हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 3 है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी रीजनिंग की, उसका डे 3 है और आज हम इसमें करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। डे 1 और डे 2 में हमने किया था अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए कोडिंग डिकोडिंग को समझते हैं। सो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग डिकोडिंग होता है एक मैसेज को सीक्रेट तरीके से कन्वे करना, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक एक सीक्रेट तरीके से मैसेज को पहुंचाना। जो मैसेज को भेजता है उसे कहते हैं हम सेंडर और जो मैसेज रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। कोडिंग जो हमारे सिलेबस में है उसमें लेटर कोडिंग हो सकती है, वर्ड या सेंटेंस कोडिंग हो सकती है, और डिकोडिंग क्या करते हैं उसको जो डिकोड करता है विद द हेल्प ऑफ कोडेड लेटर, वर्ड और सेंटेंस। चलिए, अब कोडिंग डिकोडिंग होते कितने टाइप की है? सो ये बेसिकली सारी टाइप की हैं, लेकिन हमें क्या क्या इसमें पता होना चाहिए। लेटर कोडिंग, नंबर सिस्टम कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन भी आनी चाहिए, शिफ्टिंग वर्ड्स भी हमारे लिए जरूरी है। कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, कि किसी चीज को हम किसी और के रूप में बोले हैं, लाइक रेड इज नोन एज ब्लू या ब्लू इज नोन एज रेड। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, कोई कंडीशन दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन पर भी बेस्ड कोडिंग हो सकती है। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस, जिसमें आते हैं चाइनीज कोडिंग टाइप, जो आजकल पेपर में बहुत आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको हम करेंगे कल कवर, और आज हम करते हैं जो हमारे सिलेबस में आते हैं। अब सबसे पहले हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आना चाहिए, और उसके अलावा हमें उसके रिवर्स ऑर्डर भी आने चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया जो मेरे को बेस्ट लगता है, दैट इज आप ए से लेके एम तक लिख लीजिए और एन से लेके जेड तक उसके नीचे लिख लीजिए। इससे आपको कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको वर्ड्स याद करने हैं तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इनके थ्रू भी याद कर सकते हैं। लाइक ए एंड जेड अपोजिट हैं ईच अदर के, तो आजाद से हम याद कर सकते हैं। बी वाई अपोजिट है, बाई से हम याद कर सकते हैं। सी एक्स अपोजिट है, क्रक्स से याद कर सकते हैं। बचपन में क्रैक्स तो खाई होगी हर किसी ने, तो क्रैक्स से ही हमने क्रक्स बनाया है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। डी डब्ल्यू अपोजिट है, ड्यू से हम याद कर सकते हैं। ई वी इवनिंग से हम याद कर सकते हैं इसको। एफ यू फन से। जी टी यानी कि जी टी रोड, जी एन टी आर अपोजिट टू ईच अदर। एच एस हाई स्कूल, इजी है याद करना। आई आर इंडियन रेलवेज। जे क्यू जंगल किंग सुना होगा, यह है जंगल क्वीन, जिसमें जे और क्यू अपोजिट हैं ईच अदर। केपी केविन पीटरसन से हम याद कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग कमला पसंद से इसको याद कर सकते हैं। कमला पसंद बहुत लोगों का फेवरेट होगा, ठीक है, तो कमला पसंद से भी हम इसे याद कर सकते हैं। एल एंड ओ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसे हम लव से याद कर सकते हैं। एम एन मैन, एम एन इसको हम मैन से याद कर सकते हैं, या फिर मंजिल से भी याद कर सकते हैं। बट गाइज, मेरा सजेशन वही होगा कि आप याद कर सकते हैं, आप याद कर लीजिए, वरना आप राइट डाउन कीजिए सिंपल, दैट इज मच बेटर। बाकी अगर हम 5 के मल्टीपल को हमें पता करना है तो आप इजोटी को याद कर सकते हैं। ई स्टैंड फॉर 5, जे का नंबर है 10, ओ का 15, टी का 20 एंड बाई का 25। अगर 3 के मल्टीपल को हमें याद करना है, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, हम इसे भी याद कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट ये रहेगा कि आप सीधे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिख लीजिए, और एम के बाद एन से लेके जेड तक आप लिख लीजिए उसके नीचे। इससे क्या होगा, आप ए का अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता करना है, आपको पता है एक है, ठीक है। अगर हमने बोला रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, दैट इज 26। सी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 है, रिवर्स ऑर्डर क्या होगा 24। एक्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 24 एंड रिवर्स ऑर्डर क्या है एक्स का, दैट इज 3। टी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 20 है एंड रिवर्स ऑर्डर क्या होगा 7। सेम जी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 7 है, लेकिन अगर हम रिवर्स की बात करें दैट इज 20। तो इससे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी पता चल जाएगा और उनके रिवर्स ऑर्डर भी पता चल जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पर बेस्ड, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अब आप इसमें डायरेक्टली ट्रिक लगाना स्टार्ट मत कीजिए, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। इन अ कोड लैंग्वेज कॉस्टली इज रिटन एज दिस एंड प्रेज इज रिटन एज दिस, हाउ विल सॉकर विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। अब देखिए यहां पर कॉस्टली को इन्होंने लिखा है
WORVMF और इन्होंने PRAISE, प्रेस को क्या लिखा है CVGDPS। अब C और W का कोई लॉजिक है क्या, देख लीजिए आप। सिंपली आप हमेशा लिख के तुरंत बना, आप देखिए यहां पर मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, बट पेपर में आपको सिर्फ एक बार लिखना है एंड उसको लिखने में हार्डली 30 to 35 सेकंड्स लगेंगे मैक्सिमम। ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अगर हम C और W का रिलेशन निकालें तो C का जो अपोजिट है उससे एक पहले W है। क्या P का देखें हम, P का अपोजिट K है बट उससे पहले C नहीं है, तो यहां पर ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। आगे देखते हैं, सेकंड टर्म कॉस्टली में सेम है लेकिन यहां पर R भी सेम नहीं है। अब इसमें और क्या हो सकता है, 3 और 3 6, 3 और 3 6। यहां पर देखिए S और B में रिलेशन है, S और O में रिलेशन है क्या, S और O में कोई रिलेशन नहीं है। C F में रिलेशन है, यहां पर से एक निकाल सकते हैं। देखिए C और F में रिलेशन है, C+3 इज F। P और C में देख लेते हैं, सॉरी P और S में देख लेते हैं, P+3S, यहां पर रिलेशन स्टेब्लिश हो गई। तो यहां पर देखिए जो C है दैट इज रिलेटेड टू F+3 एंड W इज रिलेटेड टू Y+3, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं W इज रिलेटेड टू Y -2, तो यहां पर देख लेते हैं E-2, ये भी सेम है, तो हम इसी को चेक कर लेते हैं। लास्ट वर्ड सीधे पूछा क्या है, सॉकर, SOCCER। यहां से हमें -2 करना है, ठीक है, और यहां से हमें क्या करना है, +3 करना है। S+3 क्या आएगा, S+3 आएगा V, R-2, R ये रहा, -2 करेंगे दैट P आएगा यहां पर। तो देखिए P और B कहां पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, आपको सारी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप एग्जामिनेशन में इसे करेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किए तो हार्डली 20 to 30 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है DHIE को ये लिखा है, AEFB को लिखा है ZVYU। अब देखिए यहां पर A का अपोजिट Z है, यहां से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये अपोजिट की सीरीज चल रही है। देखिए ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ। अगर आप इसे लिखेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए D का W अपोजिट है, मैं आपको इंक चेंज करके दिखा देता हूं इसको। यहां देखिए D का अपोजिट W है, A का अपोजिट Z है, H को और देख लेते हैं, H को लिखा है S से, अपोजिट है, तो सीधे आप इसको देखिए और आंसर टिक कीजिए। G का अपोजिट क्या होगा, G का अपोजिट होता है T, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। K का अपोजिट क्या होगा, K का अपोजिट होता है P, K का अपोजिट होता है P, यानी कि सेकंड टर्म में P आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, सो आंसर इज TPOS। आगे आपको चेक करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने लिखा है यहां पर रमेश को लिखा है इन्होंने HSEMAR, ये तो इन्होंने इसको अपोजिट लिख दिया है, मतलब उल्टे क्रम में लिख दिया है। H की जगह RAME ऐसे लिख दिया है इन्होंने। देखिए आपको मैं लिख के भी एक बार दिखा देता हूं, RAMESH। अगर ऐसे लिखा है तो हमें सीधे इसको उल्टा ही तो लिखना है, तो हम लिख देते हैं ETAERC क्रिएट। तो ये देख लीजिए ETAERC, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने लिखा है यहां पर ग्रेट को लिखा है GRETA, यानी कि लास्ट के 2 वर्ड इन्होंने यहां पर चेंज कर दिए हैं, ठीक है। GRE तो सेम है, तो इन्होंने FIGHT यानी कि फाइट को पूछा है। पहले 3 वर्ड सेम है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट,
सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वर्ड सेम है, यानी कि ये 3 वर्ड सेम होंगे। लास्ट के जो 2 वर्ड है उनको उनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दी है, ठीक है। तो ए टी को कर दिया टी है, यानी कि एच टी को करेंगे टी एच। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर क्या है, टी आर ई एन डी, टी आर ई एन डी। ट्रेंड को क्या लिखा है, यू एस एफ ओ ई। यहां पर तो मुझे लग रहा है पी प्लस, क्योंकि डी के बाद +1 है, ई के बाद है +1 की सीरीज चल रही है। एस टी यू यानी कि यहां भी +1, आर एस +1, ई एफ +1, एन ओ +1, कंप्लीटली +1 है। ई एन टी आर भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ऑप्शन एक एलिमिनेट हो गया। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ठीक है, एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यू एस जेड यू, केवल लास्ट के 2 वर्ड देख लीजिए। आर के बाद क्या आता है, एस आएगा, यानी कि सेकंड लास्ट एस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको स्मार्टली उसको सॉल्व करना है। अगर आप स्मार्टली करेंगे देन डेफिनेटली आप 20 मिनट में कंप्लीट 35 क्वेश्चंस इजीली बना पाएंगे विद एक्यूरेसी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर इन्होंने लिखा है SIL VER, सिल्वर को इन्होंने लिखा है ZXY VDQ, ZXY VDQ। KAMAL यानी कि कमल को लिखा है इन्होंने LNCNY। इन्होंने पूछा है विकास का कोड क्या होगा। विकास का कोड देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता मैं इसमें क्वेश्चन को लिखने की बिल्कुल विदाउट पेन, ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह देखिए यहां पर कोई रिलेशन बन रही है, क्योंकि एस का जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सेम एस का क्यू के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, सेम विद के का एल के साथ यहां पर रिलेशन आ गया, लेकिन के का वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर हम यहां देखते हैं, देखिए विकास पूछा है, वी यहां पर भी अवेलेबल है, बी यहां पर भी है, वी आई के ए एस, तो ये कंप्लीटली हमें यहां मिल रहा है। तो विकास को हम स्टार्ट करेंगे वी से। ये देखिए वी ये रहा, यानी कि थर्ड, यानी कि वी से स्टार्ट होगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट ये, एक ऑप्शन एलिमिनेट ये हो गया। अब इसमें ये भी सेम है, केवल हमें ये 2 वर्ड देखने हैं, यानी कि के और ए देखना है। के और ए कमल का हमें मिल जाएगा एल एन, यानी कि सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट एल एन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये विदाउट पेन सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, NOTION, NOTION। नोशन को लिखा है इन्होंने MLGRLM, ठीक है। इन्होंने पूछा है वेक्टर को क्या लिखेंगे, VECTOR। देखिए यहां पर -1 हो रहा है, यहां पर भी -1 हो रहा है, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, इसको भी याद रखिए। तो एक बार अपोजिट वाली सीरीज, क्योंकि ये भी अपोजिट है यहां पर, तो यहां पर देखिए टी की जगह यहां पर जी आएगा, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और ओ की जगह एल आएगा। तो लास्ट में सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में जीएल कहां पर है ये देख लीजिए, यहां पर एल जी है, ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन ये भी एलिमिनेट, जीआई ऑप्शन ये भी एलिमिनेट। तो ये आपका राइट आंसर है। बट आपको एक बार चेक करना है, मैं आपको चेक करा देता हूं। गाइस स्मार्टली करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। आपको यहां पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक चीज जो हमें चाहिए थी वो क्वेश्चन में थी अवेलेबल। देखिए ABCD EF GHI JK LM NO PQR ST UV WXYZ। क्या पूछा था, VECTOR, VECTOR, यानी कि यहां पर आएगा ई की जगह फिर बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सी की जगह आएगा एक्स, टी की जगह आएगा जी, ओ की जगह एल आएगा, एंड आर की जगह आएगा आई। CVXGLI, CVXGLI। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही हो जाता सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए BAT, इन्होंने क्या लिखा है इसको, ACZBSU। देखिए यहां पर 3 वर्ड हैं, लेकिन यहां पर 6 वर्ड हैं, तो यहां पर वैसे कोई रिलेशन नहीं होगा डायरेक्ट। लेकिन अगर हम देखें AC के बीच का टर्म क्या है, B, ZB के बीच का टर्म क्या है, A, सेम विद SU के बीच का टर्म क्या है, T।
तो यहाँ पर आप अगर आपके पास लिखी होगी तो इजीली आप इसको निकाल पाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए एस आई एक्स को पूछा है, यानी कि टी आर यहां पर आ जाएगा। आई का अगर हम देखें तो एच जे, एक्स का क्या है, एक्स का यानी कि वाई डब्ल्यू, टी आर ए बी यानी कि बी से पहले, एस से पहले, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया गाइस, सॉरी, एस से पहले आएगा आर। इसका आपको ध्यान रखना होगा, जैसी गलती मैंने की है वो आप ना करें। एस से पहले है आर, एस के बाद क्या है टी। अगला टर्म क्या है आई, आई से पहले है एच और एच के बाद, आई के बाद है जे। अगला टर्म क्या है एक्स, एक्स से पहले है डब्ल्यू और लास्ट में है वाई। तो लास्ट में वाई कहां कहां पर है, एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। आर टी एच जे डब्ल्यू वाई, तो ये आपका सही आंसर है। यहां पर क्या है आर टी एच, यहां पर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, पी यू टी, पुट को दिया है 57, तो इन्होंने पूछा है बी ए टी, बैट का कोड क्या होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। यहाँ पर पूछा है, यहाँ दिया हुआ है पी यू टी यानी कि पी यानी कि 16, यू यानी कि 21 एंड टी इट मीन्स 20। वेट फॉर अ मिनट, इट मीन्स 20। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 5 57, यानी कि जो इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको ऐड किया है। बी ए टी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, टी का 20 है, ए का 1 है एंड बी का 2 है, तो इसका आंसर क्या हुआ 23। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इस तरीके के भी आ सकते हैं। ग्लॉसरी को लिखा हुआ है ये, ज्योग्राफी को लिखा हुआ है कुछ ऐसे, तो इन्होंने पूछा है जियोलॉजी का कोड क्या होगा। अब ये देखिए यहां पर आपको हर एक वर्ड, मुझे लग रहा है जियो यहां मिल गया, एलओजी वाई, मतलब हर एक शब्द यहां मिल रहा है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना। पूछा क्या, आप ये देखिए जियोलॉजी पूछा है, यानी कि पहले 3 बार ये मिल गए, तो 915 तो आएगा ही स्टार्टिंग में। 915 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आगे क्या पूछा है, एल ओ जी वाई, एल ओ हमें यहां मिल रहा है, यानी कि 75 आएगा। 75 यहां पर है, 75 यहां पर नहीं है, एलिमिनेट। 75 यहां पर भी है। अब केवल 9 यहां पर भी है, लास्ट टर्म देख लीजिए क्योंकि 9 यहां पर भी अवेलेबल है। लास्ट टर्म क्या है, वाई, वाई का कोड क्या दिया हुआ है, वाई का कोड यहां पर 2 और यहां पर भी 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हार्डली 10 to 15 सेकंड क्वेश्चन है, अगेन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। चलिए ये कुछ कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उनको भी एक बार बना लेते हैं। How many such pairs of letters are there in the word jumping, each of which has as many letters between them as in English alphabet? जंपिंग शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में जितने अक्षर हैं उतने ही इन दोनों के बीच में इस शब्द में है। देख लेते हैं, जे से स्टार्ट करते हैं। जे, के एल एम एन ओ पी, कोई नहीं है। एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एम एन ओ पी क्यू, कोई नहीं है। पी क्यू आर एस, कोई नहीं है। आई जे के एल एम, आई जे के, कोई नहीं है। एम एन ओ पी, एक मिल गया हमको। एम एन ओ पी क्यू आर एस, आगे देखते हैं। जी एच आई, दूसरा ये मिल गया। जे के एल एम, तो यहां पर केवल 2 पेयर अवेलेबल हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। एफ ओ आर ई आई जी एन, एफ, जी एच आई जे के एल, ओ से देखते हैं। ओ पी क्यू आर एस टी,
आर से देखते हैं आर एस टी यू वी, ई से देखते हैं ई एफ जी, एक पेयर मिल गया, ई एफ जी एच कोई नहीं है, आई जे के एल एम कोई नहीं है, जी एच आई जे के एल कोई नहीं है, जी आगे है ही नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर एक पेयर आपको ये मिल गया, एस टी, तो यहां पर कितने मिले, यहां पर आपको अगेन 2 ही पेयर मिले। सो आंसर देख लेते हैं, सी ए सी। चलिए कुछ और क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, वो भी देख लेते हैं एक बार। इस सीरीज में इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, यानी कि सारे सिंबल ड्रॉप कर दिए जाते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको यहां पर सिंबल्स हटाकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सिंबल को काउंट नहीं करोगे। देखिए लेफ्ट हैंड हमारा ये है, तो यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 14th एलिमेंट 1 2 सिंबल है, हटा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आंसर क्या हुआ 6। यहां पर नन ऑफ दिस आंसर होगा क्योंकि 6 दिया हुआ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। What should come in the place of question mark in the following series based on the above arrangement? उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखते हैं इसको, जे ई एम, जे को एक छोड़ के ई है, ई को एक छोड़ के एम है, ठीक है। फिर आगे स्टार्ट किया है 5 से, यानी कि एक को छोड़ दिया, 5 के बाद एक छोड़ के 9 है, 9 के बाद 1, यहां पर आई होगा गाइस, ये गलत है, आई होगा यहां पर, ठीक है। आई के बाद फिर एक छोड़ा आर, आर को एक छोड़ के यू, यू को एक छोड़ के 3, तो फिर जेड को छोड़ देंगे, 7 एक छोड़ के आएगा ए को एक छोड़ के आएगा वी, यानी कि आंसर क्या होगा 7AB, 7AB इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, यानी कि हमें पूछा क्या है, सिंबल उससे पहले क्या आना चाहिए, नंबर, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। अब इस सीरीज को कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर नंबर कम दिख रहे हैं तो हमें नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, नंबर सिंबल एंड लेटर। देखिए नंबर सिंबल लेटर, एक पेयर ये बन गया आपका। अब आगे देखते हैं, नंबर सिंबल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नंबर ये है, सिंबल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नंबर सिंबल एंड लेटर, एक पेयर आपको ये मिल गया। नंबर है, यहां पर सिंबल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नंबर है, सिंबल नहीं है, नंबर है, सिंबल है, लेटर, एक पेयर आपको ये मिल गया। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर के बाद सिंबल नहीं है, आगे कुछ नहीं है, तो कितने पेयर मिले हमें, 3 पेयर मिले। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं, डी ए ई चलिए ये भी दिया हुआ था, ये भी देख लेते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर, सेम क्वेश्चन है। देखिए एम से स्टार्ट करते हैं, एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी कोई नहीं है। ओ से स्टार्ट करते हैं, एम एन ओ पी कोई नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। एन से स्टार्ट करते हैं, एम एन ओ, यानी कि एक पेयर हमें मिल गया, ये मैं चेंज कर देता हूं आपका। देखिए एन के बाद ओ, एक पेयर ये मिल गया, एम एन ओ पी क्यू आर, एक पेयर ये भी मिल गया, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब ई से देखते हैं, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं है, यू वी डब्ल्यू कोई नहीं है। ए से देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ कोई नहीं है। आर से देखते हैं, पी क्यू आर, आर एस टी, एक पेयर आपको ये मिल गया, आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स कोई नहीं है, वाई के बाद तो कोई होगा ही नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू कोई नहीं है, एम एन ओ, एन से एन ओ पी, एन
OPQR, एक पेयर आपको ये मिल गया, एक पेयर आपको ये मिल गया। ई से देखते हैं ई, ABCDE, FGHI, FGHI कोई नहीं है। टी से देख लेते हैं UVWX, UVWX कोई नहीं है, ठीक है। ए से देख लेते हैं A, BCDEF, ABC, PQR, RST, एक पेयर आपको ये मिल गया, ST, UVWXYZ कोई नहीं है। Y से करेंगे तो Z आएगा, उसके आगे कुछ होता नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सीक्वेंशियल, सेम क्वेश्चन है, आई होप आपने बनाया होगा, बट मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूं। STUVWXYZ कोई नहीं है। ई से देखते हैं ABCDE, FGHIJKLM, ठीक है। आगे देखते हैं क्यू से PQRS, एक पेयर ये मिल गया QRS। आगे देखते हैं QRSTUVWX, यू को देखते हैं STUVWX, UVWXYZ कोई नहीं है। ई को देखते हैं, ई के बाद FGHI, FGHIJ कोई नहीं है। एन से देखते हैं MNOPQ, एक पेयर आपको ये मिल गया MNNOPQRS, एक पेयर आपको ये भी मिल गया MNOPQRS, यानी कि तीन पेयर तो आपको मिल चुके हैं। आगे देखते हैं MNOPQR कोई नहीं है। STUVWXYZ कोई नहीं है। IJKLMNOP, JK, ए से देखते हैं ABCDE, ए के बाद D, यानी कि 3+ हमें मिल गए, तो आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है। आंसर आपका आ गया मोर देन 3। चलिए इसको देखते हैं। मंकी दिया हुआ है इसमें, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है गाइज। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मंकी विच रिमेन द सेम इन इट्स पोजिशन इफ द लेटर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकली। अब यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है MONKEY। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्यों ना हम इस साइड से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, बात तो एक ही है। देखिए यहां पर अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो y तो यहीं पे आएगा, y से ही रटेगा, लेकिन हम यहां से लेफ्ट साइड से ना लिख के राइट साइड से लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ABCDE, FGHIJKLMNO, ठीक है। तो यहां पर कितने लेटर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है? तो यहां पर केवल 2 लेटर मुझे दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो आंसर क्या हुआ आपका? सी इज योर राइट आंसर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। CED, CED। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।